हथौड़ा हाथों रात के देखे आजकल यहाँ के लड़का मतलब जानते हैं रात के 12 बजे तब फ़ोन करते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं रात के 12 बजे तो फ़ोन करी तो उठाऊं कैसे रामलाल का बात है। अरे का बात रही मंत्री जी टराई करत रहे। मैं कह रात के 12 बजे टराई करत रहा। अमित जी मैं बहुत गरीब घर का लड़का था। वो सर्टिफिकेट वगैरह है उसमें भैया लाल राजवाड़े है कि सिर्फ लाल जी है? महू डरा गए कि अरे आज मैं चुनाव जीत के आया हूँ अकेला का होगी भैया। मैंने गया था विदेश, जी जी चाइना गया था, हांगकांग गया था, जापान गया था, कई जगह गया। तो मैं स्विट्ज़रलैंड में ये केप लाया, स्विट्ज़रलैंड से 5-7 ठो केप लेके वहाँ से आया। सब चलता था हमारा। बचपन में नहीं था ये, जो उस बचपन में बाल वोल था, अभी बाल नहीं है। एक बार देख सकते हो। और आज भी मैं उस बच्चे को 3,000-4,000 महीने का खर्च आता है, आज भी मैं दे रहा हूँ। भैया लाल अपन लाल लगे और भैया लाल के अलावा काल नहीं हुआ। कटघोरा के पास में एक खाई में मेरी गाड़ी गिर गई थी। मैं इतना मार खाया हूँ। पूर्व में बढ़े में कभी जीवन में नहीं सोच रहे हैं कि मैं एक श्रमिक लागू और श्रम मंत्री बनूँ। मंत्री जी से बात करा तो पुलिस वाले कहे कौन मंत्री? भैया लाल। अच्छा भाई तय जा चले। मेरे मन में छूट का रहा है, जो आप पूछ रहे हो वो बता रहा हूँ मैं, है कि नहीं? मेरी तो कहानी बहुत लंबी है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं बैकुंठपुर और हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री भैया लाल राजवाड़े जी। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपको ढेर सारी मेरी बधाई शुभकामनाएं। तो साथियों आज हम सर के बारे में जो है उनके पूरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जो है जानना चाहेंगे और कई ऐसे बारे में भी जानेंगे जो आपको अभी तक पता भी नहीं होगा। तो सर सर्वप्रथम मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड था सर वो कैसा रहा? अमित जी मैं बहुत गरीब घर का लड़का था। जी मेरे माता पिता जी अनपढ़ थे। जी सर। हम लोग 4 बहन थे और मेरे को लेकर के 2 भाई थे। जी लेकिन एक समय ऐसा आया, महामारी का समय आया, जी चेचक वाला बहुत बड़ा भयानक बीमारी आया जिससे मेरी 4 बहन ख़त्म हो गए। बहुत दयनीय स्थिति रहा। दयनीय स्थिति। कोई उस समय ना कोई हॉस्पिटल था, न कोई इलाज होता था, कुछ नहीं। जी दवाई के अभाव समझो, पैसे के अभाव से समझो, इसके चलते हमारी 4 बहन ख़त्म हो गए। हमारा बहुत ही दयनीय हालत था। जी हम लोग किस तरह मैं पढ़ाई किया हूँ जी मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन आपको बताऊं कि हम लोग के पास खाने के लिए लाले पड़ते थे। अच्छा सर, जब ऐसे सिचुएशन था, ऐसे दयनीय स्थिति थी, तो उस टाइम से फिर आपने संघर्ष कैसे किया सर? मैं आपको बताऊं, जी सर। हम लोग यहाँ से बैकुंठपुर पढ़ाई करने आते थे। जी उस समय कोई स्कूल नहीं था, जी पैदल चल के आते थे और हायर सेकेंडरी उस समय 11वीं तक था। मैंने पास किया और इसके बाद मेरे पिताजी बोले हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि हम तुमको आगे बढ़ा सकें। बोले यहाँ पे कॉलेज खुला हुआ है, तुम देख लो, जाके नौकरी वोकरी करो ताकि हमको कुछ आय का स्रोत बने, तभी हम लोगों का परिवार का जीवन यापन चले। ये सोच करके मुझको कहा। फिर मैं भी सोचा कि अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो बाहर के लिए तो पैसा चाहिए, रहने के लिए, खाने के लिए, किताब के लिए, कॉपी के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन वो संभव पिताजी के पास नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पर एक मज़दूर के रूप में चर्चा कॉलोनी में काम करने के लिए गया। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कॉलोनी में काम करते करते माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम दिया और धनबाद में जाकर के एग्ज़ाम दिया मैं, तो वहाँ मैं पास हो गया। पास होकर के आया, फिर नौकरी ज्वाइन किया। नौकरी ज्वाइन कुछ दिन तक किया। सन 72 में पंचायती चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ। उस समय में समझिए आपका कि पंचायतों में चुनाव नहीं होता था, केवल गांव के लोग बैठ करके और आपसी सहमति बनाकर
और चुनाव कराते थे। तो गांव के लोग सब बैठ करके और मेरे को बना दिए, बोले सरपंच भैयालाल को बना दो, ये पढ़ा लिखा है, कॉलोनी में काम भी करता था, उस समय में नौकरी भी कर सकते थे और सरपंची भी कर सकते थे। तो सन 72 में क्या चूज किया सर फिर उस टाइम? तो हमने नौकरी भी किया 5 साल अच्छा। और सरपंची भी किया 5 साल, जी 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 दोनों चीज़ मैंने किया। जी सन 78 में जब पूरा देश में आ गया जी कि यह चुनाव जो होगा सीधे डायरेक्ट सरपंच का चुनाव होगा जनता के द्वारा। जी जनता ने मुझको खड़ा किया था 72 में, जी तो नौकरी तो छोड़ा नहीं था मैं। जी सन 78 में फिर मैंने चुनाव लड़ गया, चुनाव में जीत हासिल किया। कुछ दिन बाद ये आदेश आ गया कि अब जो चुनाव जीते हुए हैं वो लोग या तो नौकरी करेंगे या फिर सरपंच ही करेंगे। अच्छा। तो मैंने सोचा मैं जी कि नौकरी तो कुछ दिन किया हूँ, जी लेकिन अब मैं जनता ने मुझको अगर दिया है, चुना है कि हाँ भैयालाल को सरपंच बनाया जाए, तो मैं जनता की बातों को लेकर के और जनहित का सेवा करना शुरू कर दिया। अच्छा सर, जैसे राजनीति सफ़र का यहाँ चर्चा चल रहा था, लेकिन इससे हम थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा सर। आपके पारिवारिक बैकग्राउंड में उस टाइम जब आपकी स्थिति थी सर, तो आप उस टाइम जो है रहन सहन, आपका खान पान मुख्य रूप से क्या थे? बताया मैं आपको कि कुछ भी नहीं था। हम स्कूल से उस समय 64 की बात बता रहा हूँ मैं, 64-65 में घोर अकाल पड़ा तो घर में कुछ भी नहीं था। घर में थोड़ा बहुत धान था, उस धान को मेरी माता राम, मेरी माँ, उसको हम दाई बोलते हैं हम लोग, दाई जाता में पीसती थी उस धान को। तो मैं एक दिन पूछा, मैं कहा दाई ये जाता में काबर पीस सकते धान ला? तो ले भैया लाल अगर नहीं पीसूँ मैं तो तुमन के इतना जन ला कैसे खवाऊँ? पीस थो तो थोड़ा सैगर मैगर धान और चावल सब एक साथ पिसा जाते तो थोड़ा सैगर हो जाते, तो इले पका के रोटी तुमन देथो ताकि तुमन भूखे न मरा। ये स्थिति थी। हम लोग स्कूल से आते थे, कुछ नहीं मिलता था, मतलब वैसे ही गरीबी हालत में जो है जीवन यापन किए हैं सर। उस समय जब आते थे तो एक टुकड़ा रोटी मिलता था, तो शाम का भी काम वो चले एक टुकड़ा रोटी, और सवेरे का भी काम चलता था। हम लोग जब स्कूल से आए तो सब्बल लेकर के और निकल जाते थे जंगल, और जंगल में जा कर के वहाँ पर छींद का गुदा जो ज़मीन के नीचे खोदते थे, और छींद का गुदा निकाल करके नदी में धो करके पत्ता में बांध करके लाते थे, और सब परिवार बैठ करके हम थोड़ा थोड़ा उस गुदा को खाते थे। सब्जी की बात आई तो मुरब्बा का फूल, जाओ कुछ तो मिले नहीं, तो मुरब्बा का फूल ला करके सब्जी बना करके, सब्जी और पेज, भात तो था ही नहीं, भात कहाँ मिलेगा, थोड़ा सा चावल को पेज बना करके और खाते थे। ये स्थिति थी हम लोगों के समय। गरीबी देखे हैं सर। सर जैसे आपने दाई नाम यूज किया, मतलब पट छत्तीसगढ़ी वर्ड यूज किया सर। अब जैसे आपका नाम भी है सर, बहुत ही प्यारा मीठा है, भैयालाल राजवाड़े। तो सर ये मतलब नाम आपका कौन दिया, कैसे पड़ा सर? मेरे को घर में एक्चुअली लाल बोलते थे। मेरे दाई दाऊ जो थे ना, लाल करके पुकारते थे, और लाल लाल करते करते और उन लोगों ने जब नाम आया तो उसको भैयालाल कर दिए, भैयालाल के नाम से जानने लगे। और आज भी मेरे को लाल के नाम से ही गांव के लोग जानते हैं और सरपंच के नाम से जानते हैं। विधायक मंत्री रहा मैं, लेकिन वो नहीं है आज भी जानते हैं कि वो सरपंच था और सरपंच है। आज भी वो लोग सरपंच करके भैयालाल करके बुलाते हैं। अच्छा सर, तो जैसे बाकी जो आपका मुख्य रूप से जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसमें भैयालाल राजवाड़े है कि सिर्फ लाल जी है? नहीं, उसमें भैयालाल राजवाड़े, स्कूल में तो भैयालाल लिखाया ना, स्कूल में भैयालाल राजवाड़े लिखाया, बाकी ऊपरी नाम जो है मेरा लाल है। लाल करके मेरे को बुलाते थे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु सब लाल करके ही बुलाते थे, और गांव में लाल के नाम से मैं फेमस था। अच्छा, तो ये तो रहा सर आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके रहन सहन के बारे में पता चला हमको। हम राजनीति सफ़र जानना चाहेंगे सर। जैसे आपने भी बताया कि सरपंच का चुनाव जीत गया, उसके बाद फिर क्या हुआ सर? 72 से 78 तक सरपंच तो था ही। जी। उस समय चुनाव नहीं होता था, सारे लोग, जनता ने मुझको जिम्मेदारी दिया। 78 में चुनाव लड़ा, भारी मतों से जीता, है ना।
जीतने के बाद मैंने ये तय किया जी। कि मैं अब नौकरी नहीं करूँगा। मैं राजनीति क्षेत्र में, जब जनता ने मुझको जिम्मा दिया है सरपंच पद का, सेवा करने के लिए दिया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अब मैं जनता का सेवा करूं। ये सोच करके जनता ने जो जिम्मेदारी दिया था उस ओर मैं अपने चला और नौकरी को त्याग दिया। त्याग करने के बाद में मैं जनता का सेवा करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सर, जनता का जब आप सेवा किए तो एक समाज सेवा करना है करके आप राजनीति में आए कि अपने बाहरी हित के लिए आए सर? नहीं, मैंने सोच लिया जी जी कि सेवा के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं अब राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया, राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए आया, उनके सुख दुख का साथी बनने के लिए आया, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। जैसे सर हमने यहाँ सर्वे भी किया तो आप जैसे बताया कि जन सेवा करने के लिए आप आए, तो ये भी पाया गया सर कि आपके जो है इलाज वाले बाबा के नाम से काफ़ी चर्चित हैं, आप इलाज वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है सर? पीछे कि मेरा एक भाई था जी जी और भाई बीमार पड़ा और एक वैद्य के गांव का वैद्य था, वो वैद्य ने कुछ दवाई दे दिया और दवाई पिला दिया। पिलाने के बाद मेरा भाई डेथ कर गया। तो मुझको लगा कि आज अगर हमारे पास पैसा होता तो हमारा इलाज कराते तो बच जाते। आज हमारा भाई जो है वैद्य लोगों के उससे हाथों वैद्य लोग जो दवा दिए उसके चलते वो मर गया। ये दुख लगा मुझको। दुख लगा तो मैं मन में सोचा कि मेरे जैसे और बहुत सारे गरीब हैं जो दवा के अभाव से, पैसे के अभाव से उनकी मौत हो जाती है। तब मैंने ये प्रेरणा लिया और ले करके उस ओर एक मिशन चलाया कि लोगों का सेवा करना है, लोगों की सारी व्यवस्था करना है। करके मैं यहाँ तक वो मिशन चलाते चलाते मंत्री बना तो भी मैं ये मिशन चालू रहा। उनके लिए खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, गाड़ी का व्यवस्था, ले आने रेलवे स्टेशन से, घर से रेलवे स्टेशन ले जाने लाने का सारी व्यवस्था किया। पैसा नहीं है तो उनको पैसा ही देता था और इलाज कराने के लिए लोग हम आदमी रख दिए थे जो हॉस्पिटल में ले जाते थे और ले जा कर के उनको ढंग से इलाज करवाते थे। सर, जैसे हमने हाल ही में वर्तमान में जो है आपके राजनीति बारे में चर्चा की, तो उसमें कुछ और मैं जानना चाहूँगा सर कि आप विभिन्न पदों में रहे, तो उसमें उस पदों का थोड़ा जिक्र कर देते तो अच्छा हो जाता सर। नहीं, विभिन्न पद में क्या, मैंने सरपंच था। जी सर। सरपंच के बाद उस समय ये आया कि अब जितने भी चेयरपर्सन पोस्ट है जी उस पोस्ट में केवल ट्राइबल ही रहेंगे, आरक्षित हो गया। तो मैं उस साल सरपंच का भी चुनाव लड़ा, जनपद सदस्य का भी चुनाव लड़ा और फिर इसके बाद जनपद सदस्य जीत गया तो जनपद अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ा। तो जनपद अध्यक्ष भी चुनाव में, मतलब उस साल मैं हैट्रिक किया, सरपंच से लेकर के लगातार 3 चुनाव जीता और मैं जनपद अध्यक्ष बन गया। 5 साल जनपद अध्यक्ष रहा। रहने के बाद ये भी आ गया कि अब चेयरपर्सन पोस्ट में कोई नहीं रहेगा, जनपद अध्यक्ष भी नहीं बनेगा तो आदिवासी बनेगा। तब मैंने फिर इसके बाद मैंने जिला पंचायत का चुनाव शुरू हुआ, जिला पंचायत में चुनाव लड़ा और जिला पंचायत भी जीत गया। उसके बाद फिर विधायक, फिर जिला पंचायत चुनने के बाद में मुझको विधायक का टिकट मिला। यहाँ के विधायक राजा रामचंद्र सिंह हुआ करते थे जो अजय थे। वो 40,000 50,000 वोटों से जीता करते थे, लेकिन पार्टी ने मुझको, भारतीय जनता पार्टी ने मुझको टिकट दिया। मैंने उनके साथ चुनाव फेस किया। अच्छा सर, जैसे छत्तीसगढ़ में एक अलग वेशभूषा माना जाता है, तो आपका भी लुकिंग जो है बहुत ही यूनिक लग रहा है सर, कैप, चश्मा, कोट, तो ये शुरू से था कि अभी अभी हुआ? नहीं, ये मेरा शुरू से, मैं बहुत शौकीन था, कपड़े लत्ते का बहुत शौकीन था। पहनने ओढ़ने में मैं जरा सा भी कोताही नहीं करता था। मुझको जो अच्छा लगता है वो अच्छा करता था और आज भी अच्छा लग रहा है तो अच्छा कर रहा हूँ। तो ये जो सर कैप है सब अलग अलग रंग के कि सिर्फ एक ही रंग के? कई रंग के कैप है। मैंने गया था विदेश जी जी
चाइना गया था, हांगकांग गया था, जापान गया था, कई जगह गया। तो मैं स्विट्ज़रलैंड में ये कैप लाया, स्विट्ज़रलैंड से 5-7 ठो कैप लेके वहाँ से आया। काला भी है, लाल भी है, नीला भी, पीला भी, कई प्रकार का कैप है। तो बदलते रहता हूँ, शौकीन हूँ मैं। चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। जैसे आप बताए विदेश भी गए, तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि और विदेश और कहाँ कहाँ घूमे, वहाँ का रहन सहन में और यहाँ के में क्या क्या फ़र्क लगा सर आपको? वहाँ की रहन सहन देखिए अलग है, हिंदुस्तान की रहन सहन अलग है। वहाँ पर इतना एक तो नीट एंड क्लीन है, साफ़ सफाई बहुत अच्छा है। खाने पीने का थोड़ा सा वहाँ दिक्कत होता है, लेकिन कहीं कहीं रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट हैं, वहाँ हम लोग 200 150 किलोमीटर जाकर खाना खाते थे। ऐसा वहाँ पे खाने पीने का बिल्ले तो आप शुद्ध शाकाहारी की मांसाहारी सब चलता था हमारा। सर्वाहारी। हाँ, सर्वहारी। अच्छा ऐसा। हाँ, अच्छा, ये जो कैप का है सर, तो बचपन से ही शौक था कि बचपन में नहीं था ये, जो उस बचपन में बाल ओल था, अभी बाल नहीं है। एक बार अच्छा देख सकते हो संगवारियों, आप मन देख सकते हो पूरा बाल थोड़ा कम है सर का। बाल कम है, इसलिए मैंने केप लगाता हूँ और मुझको अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सर एकदम, जो जैसे आपका नाम है रजवाड़े, तो लगता भी है सर एक यूनिक। तो जी। अच्छा सर, जैसे अब हम बात कर रहे थे राजनीति सफ़र में, तो राजनीति सफ़र भी आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा सर। जैसे आपने बताया लगातार हैट्रिक लगाया, फिर विधायक बने। तो सर कहने का मतलब मेरा सवाल ये है आपसे कि राजनीति सफ़र में आपके जो कोई प्रेरणा स्रोत रहे कि आप यहाँ तक अपने दम पे आए? देखिए, मैं दम पे नहीं आया। मैं तो बताया 72 में मुझको सारी जनता ने जिम्मेदारी दिया। उस दिन से मेरे को एक जुनून सा आ गया कि इससे बड़ा दुनिया में और कोई काम नहीं है। जनता का सेवा करना, अगर सेवा कर लिए तो आत्मा को सुख चैन मिलता है। मैंने एक बताऊं आपको कि एक लड़का था 4 साल का, साहू समाज का। वो लोग पूरा दुनिया में भटक चुके थे इलाज के लिए, उनका लीवर का ट्रांसप्लांट करना था। वो लोग अपने खेत बाड़ी बेच करके और चारों तरफ गए, लखनऊ गए, बॉम्बे गए, भोपाल गए, जहाँ जहाँ भी गए लोग, लेकिन कहीं इनका इलाज नहीं हुआ। और इतना डिमांड था पैसे का, पैसे के अभाव से लोग त्रस्त थे। बाद में मेरे पास आए और बताए कि हम लोग ये लड़का को आपको सौंपने आए हैं। मैं क्यों भाई? बोले अब हम लोग थक गए इलाज कराते, ये लड़का को आप रख लीजिए या तो मार दीजिए। मुझको भी आँख से आंसू आ गया। फिर मैंने अपना शुरू किया इस बात को लेकर के कि ऐसे गरीब लोग हैं, अगर हम इनका मदद कर देते हैं, इसका इलाज हो जाता है, तो इससे बड़ा पुण्य और भैया लाल को कहीं नहीं मिलेगा। जीवन भर रहेगा, अमर रहेगा ये चीज़। तो ये सोच करके मैं उस बच्चे को इलाज कराने दिल्ली ले गया। दिल्ली में उनको नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उनको एक निधि होता है, आरोग्य निधि, उस निधि से पैसा 15 लाख दिलवा करके और उनको लीवर ट्रांसप्लांट करवाया। जब उनका पैसा हॉस्पिटल में आ गया तो डॉक्टर लोग बोले हम इसका इलाज अब नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले कि इसके पास इलाज तो कर देंगे, लेकिन इसका दवाई इतना महंगा है कि ये दवाई कहाँ से करा पाएगा। फिर मेरे को फ़ोन किए, बोले राजवाड़े जी हम लोग नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा हम वापस करेंगे। फिर मैंने कहा आखिर उपाय क्या है? बोले इसका बियर कौन करेगा, इनका खर्चा का। मैंने फिर अपना पीए को बुलवाया और बुलवा करके एक लेटर पैड निकाला, टाइप करवाया, एफिडेविट दिया कि इसका जो भी खर्च आएगा मैं पूरा बियर करूँगा। मैं एफिडेविट दिया, रात में दिल्ली भेजा, हॉस्पिटल में भेजा और उसके बाद डॉक्टर लोग उसका इलाज की एफिडेविट दिया। तो और आज भी मैं उस बच्चे को 3000-4000 महीने का खर्च आता है, आज भी मैं दे रहा हूँ। आज भी मैं दे रहा हूँ, देते आ रहा हूँ। जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा तब तक मैंने एक प्रण ले लिया है कि उसको हम इलाज कराएंगे, इलाज का दवाई का पैसा देंगे। तो सर जैसे ऐसे तो बहुत कहानी है, उसमें से एक और कहानी आपके सुनने का आता है सर। जब आप कैबिनेट मंत्री थे तो आपको एक बंगला मिला था, तो उसमें सर काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी चर्चित जो है कहानी थी कि आपने उस टाइम जितने भी मरीज़ थे, जितने भी गरीब थे, वहाँ रुकते थे, वो अपना जीवन यापन करते थे, वहाँ आपने उनका इलाज कराया। तो इसके पीछे की कहानी क्या है सर? कहाँ से प्रेरणा है आप? प्रेरणा यही था, जनता ने मुझको दिया। गरीबी मैंने देखा, बीमारी मैंने झेला, इसलिए मैंने ये मिशन चलाया कि गरीबों के लिए इतना बड़ा बंगला मिला है तो मैं अकेले क्या करूँगा। इसलिए गरीब लोग आते हैं, रहेंगे, बगल में हॉस्पिटल था, इलाज कराएंगे, उनके खाने का व्यवस्था,
रहने का व्यवस्था, नहाने धोने का सारी व्यवस्था करवाया था मैं। और एक रूम में मैं रहता था, बाकी 6-7 रूम और अलग से और बनवा दिया था। उसमें पूरा का पूरा मजदूर रहते थे और दोनों टाइम खाना पीना मिलता था, नाश्ता मिलता था, गाड़ी मिलता था, बैठ के जाते थे, इलाज कराते थे, फिर आते थे, घर में रहते थे। ऐसे आपने कार्य किए तो मैं तो बोलूँगा सैकड़ों में भी नहीं, हज़ारों में भी नहीं, लाखों में जो है उनके माता पिता या उनके परिजनों से आपको दुआ मिलती थी। तो उस टाइम आपका क्या कैसे रिएक्शन रहता था सर? दुआएं ही तो मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। मेरे साथ बहुत बड़े बड़े घटना हुए। एक आध घटना कटघोरा के पास में एक खाई में मेरी गाड़ी गिर गई थी। गाड़ी का पूरी सत्यानाश हो गया, गाड़ी ऐसी तैसी हो गई। कौन से सन की घटना थी? सन 2014-15 की बात है। पूरा गाड़ी चकनाचूर हो गया, लेकिन मेरे को भी थोड़ा बहुत चोट आया, लेकिन मैं बच गया। तो बचा तो मैं समझ गया कि आज यही दुआएं जो था, गरीबों का मदद किया, वही दुआ आज मेरे ऊपर काम किया कि आज भैयालाल बच गया और गाड़ी समाप्त हो गया। ये था सर। जैसे आपकी कहानी से भी पता चल रहा है सर कि आप जो एक श्रमिक परिवार से, एक श्रमिक से जो है श्रम मंत्री तक का सफ़र रहा सर आपका, है नहीं? तो कहना चाहूँगा सर, अगर कुछ व्यक्तिगत सवाल आपके मन से कुछ छूट रहे हैं तो आप और क्या बोलना चाहेंगे? मेरे मन में छूट का रहा है, जो आप पूछ रहे हो वो बता रहा हूँ मैं, है कि नहीं? मेरी तो कहानी बहुत लंबी है। बचपन से लेके यहाँ तक का जो सफ़र किया हूँ उसकी कहानी बहुत लंबी है। कई घंटों चर्चा करेंगे तब वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मेरा मिशन जो था, इलाज कराने वाला मिशन हुआ, चाहे गरीबों का मिशन हुआ, जनहित का कल्याण करना। और आज भी मेरी सोच वही है कि आज मेरे 2 बच्चे थे, अजय विजय, दोनों बच्चे नहीं हैं, दुनिया से चले गए। उसकी माँ 92 में चली गई, कोई नहीं है। बच्चे का परिवार है, 3 लड़कियां हैं, वो साथ में रहती हैं। ये स्थिति मैं बता रहा हूँ कि बड़ा क्या बताऊँ मैं कहानी को, दुख ऐसे हालत में, ऐसी हालत में मैंने सोच लिया कि अब दुनिया में मेरा कौन है। दुनिया में वही जनता है जो मुझको यहाँ तक पहुँचाया है और पहुँचा करके आज जो मुझको जिम्मा दिया है। मैं सोचता हूँ कि भले ही अजय विजय मेरे साथ नहीं है, लेकिन जनता मेरा अजय और विजय है, उन्हीं को देख करके मेरा ताकत बढ़ता है। इसलिए मैं घर में नहीं बैठता हूँ, गांव-गांव में घूमते रहता हूँ, लोगों के बीच मिलते रहता हूँ, छोटा बहुत काम बताते हैं, उस काम को करवाता रहता हूँ। ऐसे कहानी सुन के तो सर मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। इतने दर्द भरी हालत में भी जो है अपने जीवन यापन किया है सर। और सर ये थोड़ा मैं शिक्षा के बारे में मांगूंगा, आप शुरू से पढ़ाई में मतलब कैसे थे सर? देखिए, पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था मैं। पढ़ाई में गांव के लोग जानते ही हो, गांव में चिमनी में पढ़ते थे, दिया में पढ़ते थे। पढ़ाई लिखाई जो भी स्कूल में मिल जाता था, घर में बहुत कम होता था, उस समय की बात है। लेकिन किसी तरह करके यहाँ तक पहुँचे और पढ़ लिख करके आ गया है। तो गांव के लोग उस समय कहाँ 2-4 लोग रहे होंगे गांव में, उतना बड़ा गांव में पढ़े लिखे नहीं, तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा सर, कभी मार खाया कि नहीं टीचर से? मैं इतना मार खाया मैंने इतना मार खाया। हमारे एक पंडा सर थे, क्लास 6वीं पढ़ता था, पंडा सर। तो वो जो वो देते थे घर में वो करने के लिए, बनाने के लिए क्वेश्चन आंसर जो भी था, वो हम नहीं ले जाया करते थे। जब नहीं ले जाते तो खड़ा करते थे बेंच में, और इतना सुटाई होता था, इतना सुटाई होता। अगर आज जो उतना हो जाए ना, तो आज तो पुलिस केस हो जाए, लेकिन उस समय पुलिस केस नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, मारपीट होता था। बाप को भी अच्छा हुआ, गड़बड़। ज़्यादा कौन टीचर मारे सर आपको? मेरे पंडा सर थे, भारद्वाज से सहाय सर थे, ये लोग अच्छे पिटाई करते थे और पिटाई खाया। तो आज मैं सोचता हूँ वही पिटाई का देन है कि मैं आज यहाँ तक श्रमिक से श्रम मंत्री बना, वही देन है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, जैसे सर छत्तीसगढ़ ही अभी वार्तालाप भी हो रहा था आपसे, तो कुछ मैं 2-3 छत्तीसगढ़ी में आपसे एक जनौला पूछना चाहूँगा सर, अगर आप इजाज़त दे तो। बिल्कुल पूछिए आप। तो सर जैसे आपने इजाज़त दे दी है तो मैं पहली पूछना चाहूँ सर आप मन से, 5 कबूतर 5 रंग और महल में जाके 1 रंग, बताओ सर का चीज़ है? मैं तो रोज मैं खाता हूँ अच्छा, पान। कैसे सर?
पान लगे भर, 5 कबूतर 5 रंग, महल में जाके एक रंग, जब मुंह में के अंदर चल जाते थे एक रंग हो जाते। एकर ले बोले पान। बहुत अच्छा जवाब देव सर आप मन। और अगला सवाल और ही, 12 महीना के चूरे भात जब खाबे तब ताते तात। एक बार वो बोलना चाहिए सर, 12 महीना के चूरे भात जब खाबे तब ताते तात। एहर लागे मिर्चा। कैसे सर? एकर ले कहत हूँ कि जब खाबे तो ताते तात में झारे झार रहते, तो ताते तात लागे। जब खाबे तो झारे झारों में, एकर ले कहें 12 महीना का 12 भात जब खाबे तब ताते तात। वाह, खाए ले वो मिर्चा, तो मिर्चा चिटपुट लगबे करते हो। बहुत सुंदर सर। मैं तो सोच ही रहा हूँ इतनी जतका भी ले सर उतका छत्तीसगढ़ी मोर अनुसार कोनो नहीं जाना तरी। अब आप मन एक जवाब दे डले सर, बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक और आप मन से पूछना चाहूँ सर, सगा घर सगा जाए, धर सगा सगला, मार सगा सगला। ये बहुत चर्चित है सर हमारे छत्तीसगढ़ी, सब जानते। सगा घर सगा जाए, धर सगा सगला मार, मतलब ये हथौड़ा है। हाँ, लोहा हथौड़ा गरम करते हैं तो हथौड़ा से पीटते हैं ओला, तो सगा घर सगा जाए मतलब हथौड़ा गरम लोहा ला हथौड़ा से पीटवे। बहुत अच्छा लगी सर आप मन से बहुत बात करके, बहुत ही अच्छा आप मन। मैं तो सोच नहीं रहा हूँ कि तीनों का आप मन जवाब दे डालो, तीनों को दे दे। अब मैं कार्यक्रम ला आगे और बढ़ाना चाहिए सर। चलिए इजाज़त है, बढ़ाए आगे अब। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे हमके नाम पे कुछ भी नहीं है, तो क्या आपको इसकी कमी खलती नहीं है सर, कि लगती नहीं कि हाँ यार मेरे पास ये सब चीज़ रहना चाहिए? इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, मुँह के कोई नहीं खले। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मोर जीवन हर ऐसे व्यतीत हो, जनता के बीच जाऊँ, उनकी सुख और दुख ल सुनूँ, बात करूँ। आज मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी मंदिर में जाऊँगा, कहीं भी पूजा स्थान में जाऊँगा, जनता रहते तो जनता ले की बात करता हूँ कि भगवान हर मुँह के तन तो दे ही से, लेकिन ये तन में अनेक अंग भी है। 2 नयन है, इस 2 नयन को इतने उजाला दे कि मैं सबको बराबर नज़र देख सकूं। ये 2 हाथ है, 2 हाथ को इतनी ताकत दे कि सबके लिए बराबर काम कर सकूं। 2 पैर है, 2 पैर को ठीक ठाक रख कि उस गरीब के दरवाजे पहुंचकर उसके सुख और दुख का भागीदारी बनूं। ये मानता हूँ, कहता हूँ। बहुत सुंदर सर। जैसे सर आप इतने बड़े पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, इसके बाद भी आपने जनता से संपर्क कैसे बनाए रखे सर? मैंने जनता के बीच संपर्क बनाया, जनता के बीच जहाँ भी जाता हूँ और जनता ले यही कहता हूँ कि भाई देखा तुमन कर मोर पास पहुँचे बरे कौन को कर सिफारिश ना लगे। मैं अपन एक कार्ड छपवाए हूँ, कार्ड आइडेंटिटी कार्ड है, ये कार्ड ल धरा में नंबर हवे, और जब भी तुमन के जरूरत रही तब भी फ़ोन करिया, मैं उठाता हूँ। रात के देखे आजकल यहाँ के लड़का मतलब जानते हैं, रात के 12 बजे तब फ़ोन करते हैं। क्या बोलते हैं रात के 12 बजे तो फ़ोन करी तो उठाऊँ, कैसे रामलाल का बात है? अरे का बात रही मंत्री जी, टराई करत रहे। मैं कह रात के 12 बजे टराई करत रहा, तो हाँ टराई करत रहें, ऐसे भाषा बोलते हैं, टराई करत रहें कि देखिए उठाते कि नहीं। तो मैं आज किसी का भी फ़ोन आएगा, आधा रात को भी फ़ोन आता है तो भी मैं चला जाता हूँ। जब भी मेरे पास गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है तो मोटरसाइकिल में चला जाता हूँ। कई मामला आया यहाँ बैकुंठपुर हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में 3 बजे रात एक महिला डिलीवरी नहीं होती रही, तो अगर पति फ़ोन करी इसकी बड़ा मुश्किल होगी सर, थोड़ा सा आ जाइए। तो मेरे पास गाड़ी नहीं रहता, कमांडो वमांडो मेरे थे वो लोग, तो एक जने सिपाही था, मैं कहा चलो तुम गाड़ी उठाओ मोटरसाइकिल में, और सीधे में चल के बैकुंठपुर हॉस्पिटल पहुंचा और सारे डॉक्टरों को बुलाएं और बुला करके होकर डिलीवरी करवाएं, और वो मोके धन्यवाद दी। बस मोर जीवन तर गिस, सबले बड़ा काम हो गया जनता की सेवा, समर्पण कर दे। समर्पण तो जनता का समर्पण कर रहे हो। मुझे धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा धन दौलत जो है जनता है। जनता हर मुझे जो आशीर्वाद देहिस है वही मोर सब कुछ ला गए। मोर पास गाड़ी घोड़ा की दिक्कत नहीं है कि गाड़ी घोड़ा रहे तब हो, घर द्वार की काहे की जरूरत नहीं, ना कोई ठेकेदारी है, ना कोई दुकानदारी है, ना कोई व्यापारी है, कुछ नहीं है। मोर लिए जनता लगे, जनता हर इतना
सोच करके समझ करके, और बोला जिम्मेदारी दही से इतना प्यार और दुलार से मुझे इतना आगे बढ़ाइस और इतना दूर में बढ़े। मैं कभी जीवन में नहीं सोचे रहे कि मैं एक श्रमिक लागूँ और श्रम मंत्री बनूँ, मैं नहीं सोचे रहे, लेकिन जनता हर सोचे जरूर रहीस। उमने के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक पहुँचे हूँ, तो आज उनके आशीर्वाद से मैं काम करत हूँ, अवेला मैं जीवन भर नहीं भुलाऊँ। अच्छा जी सर जी से बात करके बहुत ही एक मज़ेदार कहानी बताया सर। अभी फ़ोन वाले तो एक हर से लगते कि आप भी थोड़ा मज़ेदार टाइप के है सर, तो मैं वहाँ थोड़ा पूछना चाहूँ आप मन के हॉबी का रही सर, मतलब इंटरेस्ट का मा ज़्यादा रही? काहे में हॉबी नहीं रहे, हमरे इंटरेस्ट रहीस जनता के सेवा करे बरे, सुकून मिलते सबले ज़्यादा इंटरेस्ट। आज भी बतात हो मैं, आज भी कहूँ ठे चलत रहूँ तो कोई लड़का बने अगर पुलिस वाले पकड़ लें तुरंत फ़ोन लगाही, पहले लगात रही फ़ोन लगाही कि ला मंत्री जी से बात करा, तो पुलिस वाले कहे कौन मंत्री? भैया लाल। अच्छा भाई तय जा चले जा, ऐसे कह के छोड़ दिए। आज भी कोई काम हो ही कि अगर किसी का हैंडपम्प ख़राब हो गया, ट्रांसफार्मर फेल हो गया, या कोई पट्टा नहीं बना रहा है, या कोई पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, तो आज भी फ़ोन करते हैं मेरे को और उनका काम हल हो जाता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो चलते फिरते मेरा एक काम रहा है और चलते फिरते बात करता हूँ। मेरा एक ही काम था कि मैं उधारी नहीं छोड़ूं, तुरंत दान महाकल्याण। जो भी बात अगर कोई किया मेरे पास, जो भी कोई बात का तकलीफ है उसको, तो मैं उसका निराकरण तुरंत कर पहले ले शुरू ले करता हूँ, आज भी तुरते करता हूँ। आज मोर पिए लागे दूठने मन परेशान एमन परेशान रहते, इतना फोन आते सब थे बात कराता हूँ और मन का काम ला तुरते करवाता हूँ। तो सर जैसे जनता मन आम जनता फोन करते तो मन लगे नहीं अरे उतना बड़े विधायक कैबिनेट मंत्री कैसे फोन करूँ, ऐसे कुछ नहीं लगे? मन ला जानते हैं कि भैया लाल की आदत बने कहूँ ठे रहते फ़ोन ला उठाए लेते, ऐसे नहीं करते। उमन के जब मालूम होगी से कि इनमें कोई छुआछूत नहीं है, वो जब भी ओकट फ़ोन लगावा तब भी लगाते और बात ला सुनते। मैं बताऊं चुनाव जीते के बाद जी मैं दूसर दिना दरवाज़ा में घाम तापे पर बैठे रहे। एक ठे करीब 70-80 साल का एक ठे आदिवासी बूढ़ा हुआ रईस, आइस लाठी ठेकत आइस मोर घरे, वो रहे वाले रटगा कर रईस पहुँचिस मोटे, और इसने मैं दरवाजा में बैठे रहूँ और आइस तेकर भड़ाक ले गोड़ी गिर गिस और रोए लागिस। महू डरा गए कि अरे आज मैं चुनाव जीत के आया हूँ, अकेला का होगी भैया, ये रोवत है मारे एकदम हैं। महू डरा गए। फिर मैं अकेला हाथ पकड़ के अपन बगल में आके बैठा रहे। मैं कहते बता तो काबर रोवत हस? कैसे रात हो जे बताओ तो मैं तो केला, मैं का होगी तो केला? तो वो अपन किस्सा ला बताइस कहिस कि दाऊ मैं एक ले आज 4 बजे रात के चलल लागो तो ठे देखे बरे तो केला और तोर संगे एठे बैठे बरे आए हूँ मैं। पहले हमारे विधायक चुनत रहन और सुनत रहन, लेकिन देखत नहीं रहन, लेकिन आज चुनेन और देखें और तोर संगे बैठें, मैं तर गए मैं जीवन में, ऐसी भाषा बोला, मैं रो डाला। बोले बताइए उस समय चुनते थे, सुनते थे, देखते नहीं थे, कोई सुनता तो नहीं था, लेकिन आज कहे तोर बगल में बैठे हैं तो मोर जीवन तरगी सब मगे बड़े दोबारा वोट देहूँ नहीं देहूँ, लेकिन मैं अब अपन जीवन काल में मैं विधायक ला देखें और संगे बैठे, मोर जीवन हर अमर होगी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, मैं रो डाला। तो ऐसे और होते हैं तो तब और मतलब ऐसे सुनने को मिलते हैं तब और क्या करते हैं सर, जैसे बताए भाई अब जब इस टाइप का कभी कुछ होता है तो क्या करेंगे। आज मन में ये लगा रहता है कि आज काश अगर मैं पद में होता तो आज जितना भी यहाँ पर अत्याचारी हो रहा है, जितना कुछ हो रहा है, नहीं होता। मेरे टाइम में लोग डरते भी थे कि भैया लाल के पास खबर अगर हो जाही तो डांट ही। मैंने अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी डांटा है, पीठ में मारा है, लेकिन पेट में किसी का नहीं मारा आज तक। मैं समझाता था कि देखो हम दूसरा कल लाएंगे, तुमको ट्रांसफ़र करा के भेज देंगे, तुमको कहीं दूसरा लाएंगे, वो भी यही करेगा। इससे अच्छा आप सुधारो अपने कार्य पद्धति को और जनता की सेवा करो। हम भी एक सेवक हैं, दोनों खंदे में खंदे मिला के सेवा करेंगे तो जनता को उसका लाभ मिलेगा, ये सोच अपनी है। सर जैसे आप मन के कहानी जाने बर मिली तो सर ये भी पता चलता है कि आप मन जैसे पूर्व
कैबिनेट मंत्री विधायक भी रहो, तो जनता के मन में कहीं न कहीं ये सवाल रही थे कि इतना बड़े आदमी, तो आप मन अपन आप ला अभी का नजरिए से देखते हो सर? भाई आज भी बतात हो मैं ना, जनता हर भुला गई इसकी बड़े आदमी लागे, भले दूसर मंत्री और संतरी जो हुई टेमन टेकरत हुई, लेकिन भैया लाल वो घर कर लागे, भैया लाल अपन लाल लगे, और भैया लाल लाल के अलावा काल नहीं हुआ, इसलिए उन लोगों के मन में भय भूत खत्म हो चुका है। भैया लाल अपना बेटा है, अपना परिवार का है, ये समझ के वो लोग हमेशा बात करते हैं और उनका दुख तकलीफ जो भी पूरा होता है। अच्छा, यही में से एक और क्वेश्चन करना चाहूँ सर आप मन से, इतना सब कुछ होए के बाद भी सर आप मन ला अभी भी का लगते कि आप मन का पाए हो और का खोए हो? भाई इतना होने के बाद में हमने पाया कुछ नहीं, हमने जनता का प्यार पाया, जनता का आशीर्वाद पाया, और वही जनता का प्यार और आशीर्वाद से हमें काम कर रहे हैं और करेंगे। अच्छा सर, जिसे आप मन के बारे में हम जाना था ना, वो चर्चा करत हूँ आप मन से बहुत अच्छा चीज़ जानकारी मिलत सर, लेकिन इतना होए के बाद भी आपके जैसे कहानी देखें सर बहुत ही संघर्षपूर्ण रही आप मन के, तो इतना उतार चढ़ाव देखे सर आप मन के ज़िंदगी में आप अपन, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे। लेकिन कई ऐसे आदमी थे जो हिम्मत हार जाते, वो कुछ गलत कदम उठा लेते, तो ओ मन ला आप मन का संदेश देना चाहिए? भाई हम आज कहाँ से कहाँ पहुँचे, कितना कठिनाई ले पार करके आज यहाँ तक पहुँचे, तो अगर बढ़िया सोच नहीं रहती, जनता के प्रति प्यार नहीं रहती, तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। आज भी जनता ललायत रहती भैया लालठी मिले बरे, तो मैं तो हर बात के लिए कहता हूँ कि भाई आप मतलब कोई भी तकलीफ़ है तो तुमन आवा मुँह के बतावा, और जितना हो सके मैं प्रयास करूँ। आज भले मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन तुमन मोके समझ के अपन बेटा समझता तबे तो मोर ठया था, तो वो तुमन कर कोई भी बात ला मोके ले बतैया, तो ला प्रयास करूँ कि ये काम हर कैसे हुए। ये हमेशा जीवन भर ऐसे चल ही मोर, तेकर ले आज कोई नहीं डराए मुकेला, और अपन बात लग कथें और वो बात लगन का पूरा मैं करता हूँ। सर तो ये रही इस बात। अब जैसे मैंने एक और सवाल है सर मोर की, सफलता के मूल मंत्र का है आपके अनुसार? भैया सफलता का त्याग, सफलता का मूल मंत्र त्याग, जैसे सर मतलब सारी चीज़ों को त्याग करके, मतलब मैं सेवा की भावना को लेके चला, ये सबसे बड़ा त्याग है। आजकल कोई त्याग करके किसी का सेवा नहीं करता, किसी को 5 रुपए नहीं देता, इसलिए कि मैं उस स्थान से चला हूँ जहाँ गरीबी इतनी थी, जहाँ बीमारी ऐसा था, कितने परिवार चले गए, कितने पड़ोस अड़ोस के लोग चले गए, सब चले गए। तो मेरे मन में जो आया कि जीवन में और कुछ भी नहीं है, जीवन में लोगों का भला करना और सुख दुख का साथी बनना। यदि हम उनको मदद करेंगे ऐसे समय में, तो हमारा कम से कम वो आशीर्वाद देगा, धन्यवाद देगा, हमारे लिए वही अमर है, वही अमर है। तो हम आज जो काम करते हैं तो उसमें लगा रहता है कि कम से कम हम कुछ नहीं तो हम नहीं भी रहेंगे तो कल कम से कम ये तो रहेगा कि एक भैया लाल रजवाड़े रहीस, वो ऐसा काम करत रहीस, वो इलाज करवावत रहीस, लोग मन का सेवा करत रहीस हैं, और लोग मन ला बोला, अब लोग मन ओकट्ठे बेहिचक जात रहीन और काम होत रहीस, ओकट्ठे कोई रुकावट नहीं रहीस। आज इला तो कहीं तो आदमी जीवन में जन कमा ले या तो धन कमा ले, धन ज़्यादा दिन नहीं चले, जन कमा लिए रहोगे तो जीवन भर रहेगा। जब इस दुनिया में चले जाओगे तभी वो दीवार में कहीं ना कहीं लिखा रहेगा कि ये भैया लाले काम ल करवाई से, तो अमर हो जाते हो। हर नाम ही अमर होता है, काम ही अमर होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, नाम और काम अमर होता है। इसलिए आज मैं नाम और काम मेरा अमर रहे, मैं दुनिया में ना रहूँ, लेकिन मेरा जो काम है वो अमर रहे, इसलिए मैं ये सब काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, आपके ऐसे ऐसे कार्य देखने को मिले, बिल्कुल आपका नाम अमर रहेगा सर। आपको सलाम है सर हमारे पूरे मीडिया परिवार की तरफ से। और सर आप मन से बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगी सर। मैं तो मतलब सोचे भी नहीं रहा हूँ कि ये सब बात जाने मिली आप मन बर, हमारे जनता मन भी आज ये बात सब बात जानी ना आपके बारे में।
बहुत ही अच्छा लगी सर आपके जो संघर्ष के कहानी है। शायद आज जनता से मतलब बहुत ही ज़्यादा सीखेल मिली और आप मन के कीमती समय दे बर बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, मैं अमित जी आपको मेरी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आज मेरा इंटरव्यू लिया और मेरी जीवनी की कहानी को आपने जाना और मैंने आपके बीच सुनाया हूं। मैं चाहूँगा कि इस जीवनी कहानी को जनता तक ले जाएं और जनता सुने और जनता मुझे फिर आशीर्वाद दे कि मैं सेवा जनता का कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी अपना कीमती समय देने के लिए पुनः। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बैकुंठपुर से पूर्व कैबिनेट मंत्री भैयालाल रजवाड़े जी, और जिसके बारे में हमने पूरे जानकारी आपने जैसे वीडियो में देखा, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही खबर और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।